हेलो फ्रेंड्स, आप सभी से हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास स्टडी अड्डा पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में 71वीं बीपीएससी और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मैं बिहार स्पेशल का प्रमुख 50 प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो केबीसी नैनो बुक से मैं कराने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि इनमें से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए व्रत शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो अथर्ववेद में किया गया है। अगला प्रश्न है बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है, वो मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है कि बिहार में नौपाषाणकालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल इनमें से कौन है, वो है मुंगेर। अगला प्रश्न है कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, तो है नवपाषाणिक संस्कृति है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन महाजनपद बिहार में नहीं है, तो वत्स बिहार में नहीं है। विदेह राज का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में है, तो विदेह राज का जो है उल्लेख सबसे पहले यजुर्वेद में किया गया है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के जन्म से पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बांटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, तो इसका उल्लेख जो है अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है, तो लखनऊ का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था, तो इनका संबंध जो था वो हर्यक वंश से था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे, तो प्रसिद्ध चिकित्सक जो थे वो थे बिंबिसार के समकालीन थे। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। 12 नंबर सवाल है इनमें से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो वह घनानंद के समय में आक्रमण किया था। 13 नंबर सवाल है कि विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो किया गया है ब्रिसल का किया गया है। अगला है इनमें से किस राजा ने श्रवण बेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्याग दिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने त्याग दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, वो थे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की, तो अशोक ने। प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिज्ञ वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था, तो अजातशत्रु के दरबार में। अगला सवाल है अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था, चोल, चेर, पांडे तीनों ही स्थित थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों स्थित थे। 19 नंबर सवाल है कि अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी, तो उन्होंने उपगुप्त से शिक्षा ग्रहण की थी। 20 नंबर सवाल है महावीर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, महावीर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था या किस स्थान पर हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, कुंडग्राम में। कुंडग्राम वैशाली में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, पशु बलि का विरोध। अगला सवाल है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो हुआ था अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह राजगीर में हुआ था। अगला सवाल है 24 नंबर कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था, किया था कालाशोक ने। किसने किया था, कालाशोक ने किया था। अगला सवाल है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ, तो ये हुआ था बिंबिसार के अधीन हुआ था। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था 315 ईसा पूर्व में, यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था, तो इन्हें सेल्यूकस ने भेजा था। किसने भेजा था, सेल्यूकस ने भेजा था। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र का लेखक जो है कौटिल्य है। नेक्स्ट अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में है, तो यह जो है आपके 13वें शिलालेख में है, शिलालेख 13 में है। 30 नंबर सवाल है
मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासक ने के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन है? तो है 30 इंडिका है। अगला सवाल है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो वो है मौर्य वंश के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। नंद वंश का संस्थापक कौन है? नंद वंश का संस्थापक है आपके महापद्म नंद है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम जो शासक था वो था आपके घनानंद था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था बृहद्रथ था। इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो वो किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। अगला प्रश्न है, बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्मस्थली नहीं है? बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्मस्थली नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से जो है ऑप्शन बी जो है गौतम बुद्ध का जन्मस्थली नहीं है, क्योंकि इनका नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उद्धृत किया माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्ध बिहारों की बहुलता का क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो उनको मिला था आपके बौद्ध धर्म 2 भागों कौंडिन्य 5 ब्राह्मण कहाँ मिले थे? इनको उर्वेला में मिला था। कहाँ मिला था? उर्वेला में मिला था। 36 नंबर प्रश्न है कि राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? तो इसमें हुए थे बौद्ध धर्म 2 भागों यानी स्थाविर और महासंघी के रूप में विभाजित हो गए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक में हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक हुआ था। बाई मिस्टेक जो है इसका आंसर ए हो गया है। तो इसके लिए जो है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, यानी राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? तो मगध के जो है शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? तो वह जो है शिशुनाग ने जो है वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। अगला सवाल है 38 नंबर सवाल है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज की जन्मस्थली थी। इनकी जन्मस्थली कहाँ है? इसका जन्मस्थली जो है पटना में है। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए कहाँ गए थे? तो उन्होंने जो है वैशाली के समीप अलारकराम के आश्रम में गए थे। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने शिलाकंटक पर रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, मिथिला में। सॉरी अजातशत्रु खोज किसने की थी? तो अजातशत्रु। अगला जो है इसका आंसर ये टिक हो जा रहा है, पर मिस्टेक थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा छोटा पड़ रहा है। तो इसके लिए जो है किस शासक ने शिलाकंटक व रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज की थी? तो जो है क्या था? अजातशत्रु ने। अगला प्रश्न है कि कर्नाट वंश का राज स्थापित हुआ था? तो स्थापित हुआ था, यह हुआ था कहाँ पर? तो मिथिला क्षेत्र में हुआ था। अगला सवाल है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? सारिपुत्र का जन्म जो हुआ था वो हुआ था नालंदा में। अगला सवाल है मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? तो यह जो है महापद्म नंद ने किया था। अगला सवाल है 44 नंबर, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? वो था भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में। अगला सवाल है किस संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है? तो वह जो है आपको गार्गी संहिता में है। किसमें है? तो गार्गी संहिता में है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में किस सम्राट के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी आपको कुमारगुप्त प्रथम के प्रयास से। अगला प्रश्न है नालंदा में स्थित 12 गांव महाविहार का पता किसने लगाया था? तो ये लगाया था आपके कनिंघम ने। किसने लगाया था? कनिंघम ने। अगला प्रश्न है विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या शतमान उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? यह जो है आपके बृहदारण्यक उपनिषद में इसका वर्णित है। अगला प्रश्न है 49 नंबर, अपसढ़ गया में है से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसकी दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, तो क्या अंकित है? तो
उस पर है रामायण के, किसके है, तो रामायण के है। और इस सेशन का लास्ट और 50वां प्रश्न है कि हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई, किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी, तो यहाँ शिशु नाग वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। आज की इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चनों का मैं संग्रह कराया हूँ। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह आगे भी मैं 50 प्रश्नों का जो है ना पार्ट 2 लेकर के आने वाला हूँ। इसी तरह पार्ट 2 पार्ट 3 ये सीरीज लेकर के मैं हमेशा आते रहूँगा। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।